Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका जो हमने चैप्टर पढ़ा, हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने काफी क्वेश्चन शॉर्ट थे, जैसे कि आरएमपी की फुल फॉर्म, ओपीडी की फुल फॉर्म की। ठीक है बेटा, जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें क्वेश्चंस हैं जैसे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा सकती है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए, या गवर्नमेंट ऐसे कौन से और कदम उठा सकती है जिससे कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाए, और बीमारियों के अलावा भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभावित करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम अपने प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 13, सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है। मतलब सरकार क्या क्या कदम उठाए जिससे कि हमारे देश में सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। तो सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। पहला क्या है, निम्नलिखित को खोलना वह देखभाल करना। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओपन कर सकती है और उसकी मेंटेनेंस भी कर सकती है, जैसे कि अस्पताल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सरकार ने खोले ही है, लेकिन और अधिक मात्रा में भी सरकार अस्पताल खोल सकती है ताकि सब लोगों की वहां तक पहुंच हो पाए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिटी के अंदर एक होता है, तो सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल है तो सभी लोग तो वहां पर जा नहीं सकते, बहुत भीड़ हो जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले ताकि गरीब लोग वहां पर इजीली पहुंच पाए। गरीब क्या, उसके साथ साथ नॉर्मल लोग भी वहां आसानी से पहुंच पाए, डॉक्टर वहां पर अवेलेबल हों और दवाइयां भी लोगों को मिल पाए, दवाइयों की शॉर्टेज ना हो। इस तरीके से गवर्नमेंट उनकी देखभाल भी कर सकती है। स्वास्थ्य केंद्र, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स भी ओपन कर सकती है। ठीक है, हेल्थ सेंटर्स ज्यादातर गाँव में होते हैं, इसके साथ साथ शहरों में भी हेल्थ सेंटर्स बनाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कि यदि व्यक्ति को सामान्य बीमारी है, खांसी, जुकाम, फीवर, सिंपल बीमारियां हैं, तो वो ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उनकी भी गवर्नमेंट देखभाल कर सकती है, जैसे कि वहां पर लोगों को समय पर दवाई उपलब्ध हो, दवाइयों की शॉर्टेज ना हो, कॉमन बीमारियों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए, है ना। और है डिस्पेंसरीज भी आपने देखी होंगी, डिस्पेंसरीज में भी लोगों को दवाई दी जाती है। चेकअप तो नहीं होते हैं डिस्पेंसरीज में, लेकिन सिंपल बीमारी के लिए वहां पर भी दवाई दी जाती है। तो दवाइयों की शॉर्टेज ना हो, ये देख सकती है गवर्नमेंट। और जो यहाँ पर वर्कर काम करते हैं ना, वो डॉक्टर के निरीक्षण में काम करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है सिंपल बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर की निगरानी होती है कि किस बीमारी के लिए क्या दवाई दी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके अलावा गवर्नमेंट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले हैं, है ना। नंबर 2 हो गया जांच के लिए निःशुल्क शिविर होते हैं, कैंप, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए, उनके चेकअप करवाने के लिए गवर्नमेंट फ्री कैंप खोल सकती है। फ्री कैंप से मीनिंग आपने देखा होगा आपके गांव में या शहर में, आपने देखा होगा कभी आंखों के लिए फ्री कैंप लगता है, कभी हमारा रूटीन चेकअप के लिए फ्री कैंप लगता है ना। तो इसमें क्या है, लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती, तो लोग जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपनी टेस्ट करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं कि क्या वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस प्रकार के फ्री कैंप जो है ज्यादा मात्रा में लगाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। विशेष अभियान जैसे पल्स पोलियो, इसके अलावा आपने देखा है कि गवर्नमेंट पल्स पोलियो भी समय समय पर चलाती है, और गवर्नमेंट को पल्स पोलियो पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। कि जो आपने देखा पहले हमारे इंडिया में पोलियो की बीमारी से बहुत से बच्चे ग्रसित हो गए थे, तो सरकार उन्हें पल्स पोलियो अभियान के तहत उन बच्चों को दवाई दी जाती है। कौन से बच्चे, 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें दवाई पिलाई जाती है। आपने देखा है कि सरकार काफी अच्छा काम कर रही है कि जो वर्कर्स हैं वो घर तक आते हैं और हमारे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, ताकि हमारे बच्चे
इस प्रकार की किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला सकती है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, जैसे कि गवर्नमेंट उन्हें बता सकती है कि अपने आसपास गंदगी न फैलाएं, ठीक है, अपना पर्यावरण, अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखें और साफ पीने का पानी यूज करें, खाना खाने से पहले हाथों को धोएं, है ना। इस प्रकार के कई जागरूकता प्रोग्राम गवर्नमेंट चला सकती है, जिसके द्वारा वो लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अवेयर कर सकती है। प्रशिक्षण कैंप, और इसके अलावा गवर्नमेंट कई ट्रेनिंग कैंप भी चलाती है, जैसे कि लोगों को सिंपल लाइक कहीं चोट लग गई है तो किस तरीके से उसको पट्टी बांधनी है ना, जो पट्टी बांधनी है, या सिंपल सा फीवर है तो कौन सी टैबलेट दी जा सकती है ना। इस प्रकार के गवर्नमेंट प्रशिक्षण कैंप भी चला सकती है। प्रश्न नंबर 14, रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। बेटा, हमने अपने चैप्टर में रंजन और अमन, दो बच्चों की स्टोरी पढ़ी थी। जो रंजन था, रंजन ने जब अपना ट्रीटमेंट करवाया तो उससे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। इसके पीछे भी कई कारण थे। उनमें से कई कारण थे, जैसे कि रंजन को हमने लिखा, रंजन को निम्नलिखित कारणों से अधिक पैसा खर्च करना पड़ा, और उन कारणों में से पहला कारण था रंजन ने अपना इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया। रंजन ने निजी अस्पताल में काम करवाया, और निजी अस्पताल को चलाने वाला कौन व्यक्ति होता है? कोई एक व्यक्ति अपना हॉस्पिटल खोल सकता है, या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ठीक है। और इनका ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है। अब वो वहां पर गया तो आपने देखा कि वो पहले ओपीडी पर गया, मतलब जो बाह्य रोगी विभाग था, वहां पर उसे स्लिप कटवानी पड़ी, और स्लिप कटवाने के लिए उसने 500 रुपए पे किए डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसे बहुत कम 5 रुपए की स्लिप लगे तो लगे, नहीं तो वहां पर फ्री चेकअप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसको 500 रुपए तो डॉक्टर को दिखाने के ही लगे, ठीक है। और डॉक्टर ने उसे कोई दवाई भी नहीं दी, सिर्फ उसे चेक किया। नंबर 2, रंजन को दवाइयां बाजार से लेनी पड़ी। अब डॉक्टर ने 500 रुपए भी ले लिए, उसे कोई दवाई नहीं दी, बस उसे एक स्लिप के ऊपर दवाइयां लिख कर दे दी, और ये सारी की सारी दवाइयां रंजन को बाजार से खरीदनी पड़ी। और जब बाजार से दवाइयां खरीदी तो दवाइयों की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर बने होते हैं ना, वहां पर डॉक्टर्स का कमीशन होता है, तो डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयां और एक्स्ट्रा दवाइयां भी लिख देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा दवाइयां भी प्रिस्क्राइब की, जैसे आपने देखा अमन को फीवर हुआ तो डॉक्टर ने सिर्फ उसको एक गोली दी थी फीवर उतारने के लिए, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। लेकिन उसी फीवर के लिए, उसी वायरल फीवर के लिए रंजन के डॉक्टर ने उसे बहुत सारी दवाइयां दे दी थी, ठीक है। और थर्ड कारण है हमारा, रंजन को अपनी जांच के लिए भी अधिक पैसे खर्च करने पड़े। रंजन को डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए, जबकि अमन का तो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन रंजन को बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर ने लिख कर दिए। उसने सभी टेस्ट करवाए, तो टेस्ट करवाने में भी उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। तो बेटा, जो निजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनका उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो इसके लिए जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं वो उन्हें महंगी और एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी देते हैं जिन्हें वो अवॉइड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनसे एक्स्ट्रा टेस्ट भी वो लोग करवाते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एक लोकतांत्रिक देश में लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हमारा देश भी लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, तो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों ने ही बनाई। तो सरकार से लोग क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग, वो देखिए। एक लोकतांत्रिक देश में लोग सरकार से आशा करते हैं कि वह उनकी भलाई के लिए काम करे। लोगों की ये आशा है, लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो भी काम करे उससे लोगों को फायदा हो, ठीक है। और सरकार ये सब काम कैसे कर सकती है वो देखिए, हमने लिखा है सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, बिजली, सड़कें बनवाना आदि के माध्यम से कर सकती है। सरकार ये सब काम कैसे कर सकती है? सरकार सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करे, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे, लोगों को रोजगार मिले, सभी गांव में शहर तक बिजली पहुंचे, सरकार रोड बनवाए, है ना। और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि पीने का साफ पानी लोगों तक उपलब्ध हो, आसपास सफाई रहे। इन सभी के माध्यम से जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की भलाई के लिए काम कर सकती है।
प्रश्न नंबर 16, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखें कि हमारे स्वास्थ्य को, हमारे हेल्थ को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या बीमारियों के अलावा और कौन से कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बीमारियों के अलावा भी बहुत से ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन क्वेश्चंस को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हमने इनके बीच में या लगाया है। क्वेश्चन पहले वाला भी हो सकता है और दूसरे वाला भी, आंसर दोनों का सेम होगा। देखिए, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों से ही संबंधित नहीं है। मतलब स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं है कि हम बीमार हैं, ठीक है। सिर्फ बीमारियों से संबंधित नहीं है कि भाई हम लोग बीमार हो गए हैं। कुछ और भी ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कई कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहला है साफ पीने का पानी। यदि लोगों को साफ पीने का पानी मिले तो वो कम बीमार होंगे। अब लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता तो गंदा पानी वो लोग पीते हैं, इसके कारण उनके अंदर कई बीमारियां लग जाती हैं, है ना। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ये भी। तो अगर मनुष्य को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो उसे पीने का साफ पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सरकार का ही काम है कि लोगों तक साफ पीने का पानी उपलब्ध कराए। नंबर 2, प्रदूषण रहित पर्यावरण। कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी पोल्यूशन फ्री रहे, प्रदूषण रहित रहे, ठीक है। क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा, प्रदूषण रहेगा तो हमें सांस संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि जब हम सांस लेंगे उसके साथ बहुत सारे जो हवा के अंदर मिले हुए पोल्यूट्स हैं, जो कारक हैं, वो हमारे अंदर चले जाएंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। तनाव मुक्त होना, मानव को मेंटल स्ट्रेस ना हो, मतलब दिमागी तनाव ना हो। जो व्यक्ति है वो तनाव मुक्त रहे, खुश रहे, इन सब चीज़ों से भी वो बीमारियों से दूर रह सकता है। नंबर 4, खाने के लिए पर्याप्त भोजन। सभी लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिले। यदि हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और हमारे इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी अधिक है और उसमें गरीब लोग इतने ज़्यादा हैं जिन्हें बस एक ही वक्त का भोजन मिल पाता है। इस कारण वे और उनके बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को खाने का पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाए ताकि वे बीमार ना पड़े। नंबर 5, रहने के लिए साफ सुरक्षित स्थान। जो उनकी रहने की जगह है, जो उनका घर है, आसपास क्लीन होना चाहिए। मतलब कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, नालियां ओपन ना हो, नालियों में मच्छर ना हो, आसपास रुका हुआ पानी ना हो। लोगों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आसपास का एनवायरनमेंट उनका क्लीन हो। यदि उनके आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो वो बहुत कम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सामने पांचों के पांचों पॉइंट पड़े, और भी कारक हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हम बहुत कम बीमार हो सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस यही क्वेश्चन नंबर 16 तक आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और अच्छे से लर्न कीजिए। ओके।